हेलो फ्रेंड्स, मैं राय सर आपके सामने क्लास सेवेंथ के सोशल साइंस के जियोग्राफी बुक के लेसन 1 की वीडियो लेकर आया हूं। इसमें आज हम पढ़ेंगे, आज हमारा जो टॉपिक है जियोग्राफी के लेसन 1 का, उसका नाम है इन्वायरमेंट। आज का हमारे टॉपिक का क्या नाम है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को हिंदी में कहते हैं, इन्वायरमेंट को हिंदी में पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण। वैसे पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। पर यानी चारों ओर, आवरण, आवरण यानी घेरे हुए, यानी पृथ्वी को चारों ओर से घेरा हुआ जो आवरण है उसी को पर्यावरण कहा गया। लेकिन इंग्लिश में हमें इन्वायरमेंट क्या है ये जानने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ स्टोरी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया गया है। चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट क्या है इसके बारे में एक स्टोरी दी गई है, देखेंगे हम। आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, एक लंबे वैकेशन के बाद जब रवि स्कूल जाना शुरू करता है अगेन, दोबारा, ही नोटिस दैट, तो वो नोटिस करता है कि द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल, कि जो केवल एक प्ले ग्राउंड था उसके स्कूल में, वॉज डग अप, उसे खोद दिया गया है। यानी अब वो प्ले ग्राउंड वहाँ पर नहीं है। पीपुल सेड, लोगों ने कहा, ए ह्यूज बिल्डिंग विथ मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड हियर, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग यहाँ बनेगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट होंगे। रवि वाज almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies in gone forever। रवि की जो है वो आंखें जो हैं, आंखों में टीयर्स यानी आंसू आ गए। when he realized, जब वो महसूस कर रहा था या जब वो सोच रहा था उस बिग प्ले ग्राउंड के बारे में, और उसमें जो सॉफ्ट ग्रास है, मैरीगोल्ड्स, और जो सॉफ्ट ग्रास थी, मैरीगोल्ड्स की जो फ्लावर थे, और वहाँ पर जो बटरफ्लाइज थे, उसके बारे में सोचकर रवि की जो आंखें हैं वो फिर से, रवि जो है उसके बारे में सोचकर रोने लगा था। ही शेयर्ड, उसने शेयर किया, हिज फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को, विथ हिज क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ। रवि ने अपनी भावनाओं को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर किया। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, असेंबली में प्रिंसिपल को भी दुखी देखा गया। सी हाउ फॉर आवर एनवायरनमेंट इन चेंजेस, ये सोच रहे थे वो कि किस प्रकार से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बदल रहा है। इन सारे घटनाओं के बाद जो रवि है वो क्लासरूम में जाता है, और इन द क्लासरूम रवि आस्क्ड ही टीचर, वो रवि जो है अपने टीचर से पूछता है कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट क्या है। तो टीचर्स उसको जवाब देते हैं कि वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, जो कुछ भी तुम, वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, जो कुछ भी तुम अपने चारों ओर देखते हो वही क्या है? एनवायरनमेंट है। रवि सोचने लगा कि दैट मीन्स, इसका मतलब, द स्कूल बिल्डिंग्स, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, यहाँ तक कि जो खुला मैदान है, द रोड्स, सड़कें हैं, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट, क्या ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट हैं? रवि क्या सोचने लगा कि अगर वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, टीचर ने कहा तुम्हारे चारों ओर जो कुछ है वो सब एनवायरनमेंट है, तो रवि ये सोचने लगा कि जो स्कूल की बिल्डिंग है, टेबल है, चेयर है क्लासरूम में, जो खुला हुआ मैदान है, रोड है, गार्बेज, ये कूड़ा करकट जो पड़ा हुआ है, मेरे दोस्त हैं, ऑल आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, ये सब हमारे एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। यस सेड द टीचर, तो टीचर ने कहा हाँ, बट व्हाट, बट वेट, लेकिन रुको। टीचर कहते हैं कि बट वेट, लेकिन रुको, सम ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट
आर क्रिएटेड बाय नेचर। अब ये जो सारी चीज़ें तुम देख रहे हो, जो इन्वायरमेंट है, इसमें से कुछ जो चीज़ें हैं वो नेचर ने बनाई हैं। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, जैसे कि पहाड़, रिवर्स नदियाँ, ट्रीज यानी पेड़ पौधे, एनिमल्स पशु पक्षी, अदर आर मेड बाय पीपल, और इसके अलावा जो लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोड्स, कार्स, क्लॉथ्स, बुक्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें किसके द्वारा बनाई गई हैं? लोगों के द्वारा बनाई गई हैं। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू। तुम अपने क्लासमेट्स की लिस्ट बनाओ ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। जो और वो चीज़ें लिस्ट करो, दो लिस्ट बनाओ। एक तरफ तो लिखो जो जो नेचर के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, और दूसरी तरफ लिखो कि मनुष्य के द्वारा जो बनाई गई हैं। अब यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स हैं रवि के, जैसे परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मैटिंग दिस। सभी एक्साइटेड थे इस प्रकार की लिस्ट बनाने के लिए। तो आप भी क्या करेंगे? आप भी एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें एक तरफ तो जो नेचर के द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं उसके बारे में लिखेंगे, और दूसरी तरफ जो ह्यूमन मेड के द्वारा यानी मैन मेड जो बनाई गई उसके बारे में लिखेंगे। अब आता है क्वेश्चन, वाई इज अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, जो प्रिंसिपल दुखी थे प्रेयर में, तो क्वेश्चन आता है वाई इज अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, आखिर हमारा एनवायरनमेंट बदल क्यों रहा है। इकबाल ने ये पूछा, आस्क्ड इकबाल ने पूछा। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अवर नीड्स। क्यों बदल रहा है? ये सब हमारी नीड्स, हमारी आवश्यकताओं के कारण बदल रहा है। अब इस पेज में हमें यहाँ पर ऊपर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसे याद करना ज़रूरी है या नोट करना ज़रूरी है। हम देखेंगे क्या दिया गया है। इन्वायरमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट जो है वो हमारे जीवन का एक सपोर्ट सिस्टम है, बेसिक यानी मुख्य जीवन का एक सपोर्ट सिस्टम है। इट प्रोवाइड्स द एयर, क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करता है एयर, वी ब्रीथ जिससे हम सांस लेते हैं, द वाटर वी ड्रिंक, पानी जो हम पीते हैं, द फूड भोजन जो हम खाते हैं, एंड द लैंड वेयर वी लिव, और इसके अलावा ज़मीन भी प्रोवाइड करता है जहाँ हम रहते हैं। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचर। आखिर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नेचर या नेचुरल इन्वायरमेंट को किस प्रकार से मॉडिफाइड कर देते हैं। द कार ल्यूम्स पॉल्यूट द एयर। आपने देखा होगा कार जो है वो पॉल्यूट एयर, हवा को अशुद्ध करता है। वाटर इज कलेक्ट इन ए पॉट, एक गड्ढे में जो पानी इकट्ठा होता है वो भी प्रदूषण फैलाता है। फूड इज सर्व्ड इन वैसल्स एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। फूड जो है वो जो वैसल्स यानी आप देख रहे होंगे आजकल प्लास्टिक, थर्माकोल, इन सारी चीज़ों में जो फूड दिया जाता है इसके कारण गार्बेज फैलता है। इसके अलावा जो वस्तुएं जो फैक्ट्रीज में बनाई जा रही हैं जिसके कारण लैंड पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन सब हो रहा है। ह्यूमन बींग्स में कार, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर। जो मनुष्य है वो बहुत सारी कारें, मिल्स, फैक्ट्रीज और बहुत सारे कंटेनर्स बनाता है। दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। इन सभी कारणों से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है, नहीं बदलता है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या है तो हम देखेंगे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट का एक फिगर दिया हुआ है जिसमें 3 पार्ट बन दिए गए हैं। कितने पार्ट दिए गए हैं? 3 पार्ट्स। देखते हैं। सबसे पहला पार्ट आप देख रहे होंगे कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? भाग, यानी एनवायरनमेंट के कितने भाग हैं। तो यहाँ पर 3 पार्ट बताए गए हैं। पहला पार्ट नेचुरल यानी प्राकृतिक, जो ईश्वर के द्वारा या प्रकृति के द्वारा या प्रकृति में जो पाई जाती हैं। जैसे हवा है, जैसे क्या है? हवा जो है वो आपका नेचुरल कंपोनेंट है। वाटर जो है जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, नेचुरल कंपोनेंट्स हैं।
लिथोस्फीयर यानी जो लैंड है ये नेचुरल कंपोनेंट है। लिविंग थिंग्स जो बायोस्फीयर है, इनके बारे में क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा, ये भी क्या है, एक नेचुरल कंपोनेंट है। उसी तरह से ह्यूमन के द्वारा बनाई गई जैसे बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये सारी चीज़ें जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं ये भी इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ह्यूमन यानी मनुष्य जो खुद जो है मनुष्य वो इन्वायरमेंट का पार्ट है। अगर हम बात करें तो जो ह्यूमन है ये खुद इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है। नेचुरल कंपोनेंट आपने देखे, ह्यूमन कंपोनेंट आपने देखे, ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स आपने देखे। अब हम अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन खुद कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का, चाहे वो इंडिविजुअल हो, उसकी फैमिली हो, कम्युनिटी हो, पूरी की पूरी कम्युनिटी यानी अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा जो समुदाय है हम उसकी बात करें, या हम बात करें रिलीजन, धर्म की, एजुकेशनल की, इकोनॉमिक की, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सब चीज़ें यानी एवरीथिंग जो हमारे चारों ओर हैं सब किसके अंतर्गत आएगा, इन्वायरमेंट के अंतर्गत आएगा। चेंजिंग कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज क्यों हो रहा है, ये इकबाल पूछता है। तो इट ऑल्स बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, ये सब क्यों बदल रहा है, हमारी आवश्यकताओं के कारण। अब हमारी आवश्यकताओं के कारण कैसे बदल रहा है वो हम देखेंगे। हमारी आवश्यकताओं के कारण इन्वायरमेंट हमारा क्यों चेंज हो रहा है इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कि दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, जो भी मनुष्य के द्वारा जो बनाई जाने वाली चीज़ें वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड टाइम इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स। हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हम अपने आप को मॉडिफाई करते जा रहे हैं और जिसके कारण हम अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स को बर्बाद करते जा रहे हैं। डिस्ट्रॉइंग, हम अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स को क्या करते जा रहे हैं, तबाह करते जा रहे हैं। द टीचर रिप्लाइड, किसने कहा, टीचर ने कहा। अब इसके बाद टीचर्स उन्हें बताते हैं कि फ्रॉम द एबव कन्वर्सेशन, अगर आपने ऊपर जो कन्वर्सेशन पढ़ी टीचर्स की और रवि की और इकबाल की, तो यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, आप समझ गए होंगे कि एक अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, people, things and nature that surround any living organism is called environment। कि कोई भी जगह, लोग, चीज़ें, प्रकृति दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को घेरे रखते हैं यानी चारों तरफ से कवर करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट कहेंगे। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। अगर हम बात करें कि इन्वायरमेंट कैसे बना हुआ है तो ये एक कॉम्बिनेशन है किसका, नेचुरल और ह्यूमन, प्राकृतिक और मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ों के द्वारा या उनके द्वारा जो घटित घटनाएं हैं, ये इनका कॉम्बिनेशन है। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर्स टू बोथ, अगर हम सिर्फ नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करें तो नेचुरल इन्वायरमेंट को जो है वो रिफ़र करता है बोथ बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक एबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जितनी भी बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस हैं उन सब पर रेफर करता है। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि बायोटिक क्या होता है, द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, कोई भी इस धरती पर कोई भी चीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या कहलाएगी, आपकी बायोटिक कहलाएगी। और एबायोटिक द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग, यानी दुनिया में जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो सब क्या कहलाएंगे, एबायोटिक। अब इन्हीं बायोटिक और एबायोटिक का जो कॉम्बिनेशन है, जो आपका कॉम्बिनेशन है, इसी के द्वारा इन्वायरमेंट बनता है। कहने का मतलब बायोटिक जो है वो एबायोटिक पर निर्भर है और एबायोटिक जो है वो बायोटिक पर निर्भर है। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।